बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महानुभावों, राम भक्त सभी लोग इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी भगवान से दर्शन के लिए सत्संग में आए हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान से दर्शन के लिए कितना व्यस्त रहने के बावजूद भी आते हैं, उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। उसके साथ साथ हम लोग ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि यज्ञ करने के लिए, कि क्यों नहीं एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे मनोवांछित फल पूर्ण प्राप्त हो। यज्ञ करने से हम लोग को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो अभी अगहन का महीना चल रहा है, अभी के समय से ही शुरुआत करेंगे। और आगे रविवार को भी हम लोग कार्यक्रम इधर उधर कुछ करेंगे। और हम लोग अगले चैत महीना में, जो चैत महीना आ रहा है, आने वाला है, उसमें 30 तारीख पड़ता है, नवरात्रि शुरू होता है। उसी दिन से 30 से 7 तारीख तक, 7 अप्रैल तक पड़ता है, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक। तो धूमधाम से यहाँ पर जनकपुर में मनाया जाएगा। सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, जिनको जितना संभव हो पाए तन मन धन से सहयोग करेंगे और सभी लोग अपना भूमिका निभाएंगे। सभी को हमने यहाँ पर बुलाए थे, सभी को निमंत्रण दिए हैं। जो भी पिछुड़ गए हैं, किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, सभी को हमने फोन करके बुलाया है। लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए हैं, वो भी आएंगे। और इस पर हम लोग जानते हैं कि यज्ञ से लाभ क्या होता है, यज्ञ करने से क्या फायदा है। हम लोग तो जान रहे हैं कि यहाँ सत्संग करने से यहाँ भगवान का आगमन होता है, सभी लोग को कृपा प्राप्त होता है। उसी तरह से यज्ञ का एक ऐसा कार्य है जो कि वह तन मन में शुद्धता लाती है। आपको जहां पर यज्ञ होगा वहां पर आसपास तन मन में शुद्धता लाएगा, आपके तन मन में शुद्धता लाएगा। जो भी यज्ञ में भाग लेंगे उनको मन में शुद्धता आएगी। शुद्धता मतलब समझ रहे हैं? शुद्धता उसको कहते हैं जो कि हमेशा शुद्ध रहना, शुद्ध रहना, अपने आप को शुद्ध रखना, तन मन दोनों को शुद्ध रखना। ये नहीं कि तन को भी लेटा दिए हैं, गंदा कर दिए हैं। कोई मीट मछली खाने वाला है, उसी के सत्संग में रह रहे हैं, घर में भी पका के खा रहे हैं, तो उससे शुद्धता, उससे बचना, अपने आप को बचाना। और दूसरा मन को शुद्धता, पहला तन को शुद्धता, दूसरा मन को शुद्धता। जैसे यहाँ आए तो यहाँ पर लहसुन प्याज खा के चले आए, लहसुन प्याज खा के भी नहीं आना चाहिए। कम से कम जिस दिन सत्संग होता है उस दिन बचना चाहिए। तो इस तन को शुद्धता हुआ। और मन की शुद्धता, मन की शुद्धता उसको कहते हैं जो कि हर एक तरह से पाप कर्म, अधर्म काम से बचे। किसी भी गलत काम हो, किसी भी तरह से गलत काम हो, उससे बचना ही मन की शुद्धता कहते हैं। यानी मन पर काबू लाना, किसी प्रकार से गलत सोच भी नहीं रखना। माता बहन, दूसरे स्त्री जो भी है उनको माता बहन के समान समझना, ये सबसे बड़ी शुद्धता है। यही शुद्धता है, इससे शुद्धता आती है। दूसरा है क्या कि आसपास के वातावरण शुद्ध हो जाता है। अगर यहाँ पर जनकपुर में यज्ञ अगर होता है तो आसपास की वातावरण में शुद्धता आ जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार के अपवित्र नहीं रह पाएगा। तो यहाँ के रहने वाले सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ के वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आकाश से वर्षा होगी, हर प्रकार की शुद्धता और मंगलमय होगा और भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तीसरा है रोग बीमारी से मुक्ति मिलना। जो देखिए यज्ञ उसको कहते हैं, रोग बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगा। बहुत तरह के संकट रोग घेरे हुए रहता है, उतना ही नहीं पूरा विश्व का कल्याण होता है। आपको कल्याण, रोग बीमारी से मृत्यु तो मुक्ति तो मिलेगा ही, रोग बीमारी से मुक्ति मिलेगा ही, आपको आसपास वातावरण शुद्ध होगा ही। इसके साथ साथ पूरा विश्व का कल्याण इससे होता है। फिर इतने नहीं, अगर बेन जनकपुर में अगर जग होती है अगर,
तो समझिए कि पूरा विश्व हमारा वर्ल्ड है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे भारत हो, हर जगह इसका प्रभाव देखने को पाया जाता है। इसीलिए जग को इतना महत्व दिया गया है। लोग बढ़ चढ़ करके करते हैं, करने से इस तरह से कल्याण होता है। हम लोग रोग मुक्ति हो जाएंगे। अगर रोग पकड़ता है तो 1000 2000 कट गया, 10,000 20,000 खर्च हो जाता है। और जग में कितना खर्च होगा? 1500 कीजिएगा, इतना से बहुत बड़ा जग होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जग से संसार को कल्याण होता है। तीसरा है कि आपको मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी जग हवन में भाग लेंगे तथा जो भी इसको देखेंगे, जो भी सुनेंगे, तो सुनने मात्र से उनको मनोकामना पूर्ण होता है। जो इच्छा आपके मन में रहेगा वो इच्छा आपको पूर्ण होगा। भगवान सच्चा तो वहां पर सारा के सारा देवता लोग विद्यमान रहते हैं। तो यह फायदा है इससे। पांचवा क्या है कि आपके बच्चों पर प्रभाव, जग का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, आने वाला पीढ़ी पर पड़ेगा। पीढ़ी लोग देखेगा, बच्चा लोग देखेगा कि जग क्या होता है, जग से क्या प्रभाव पड़ता है, वो समझेगा, प्रवचन को सुनेगा। और उतना ही नहीं, जो उस हवन अग्नि से जो धुआं, जो वातावरण शुद्ध होगा, उसका प्रभाव उस बच्चों के माइंड में, कुछ बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ेगा, जिससे उसका दिमाग और बुद्धि तेज होगा और वह हर जगह सफल होगा। तो जग के इस तरह से प्रभाव है, इतना लाभ है। इसमें जितना सुंदर हो, सभी तरह से द्वेष भावना को छोड़कर और अपने मन को प्रफुल्लित रखकर और जग हवन में भाग लीजिए और अपने आप को बुद्धिमान, तेजस्वी, आरोग्य मुक्त बनाइए, अपने बच्चों को भविष्य बनाइए। इसी के कारण जग का आयोजन किया गया है। इसमें सभी माता एवं बहनों, माता पिता से निवेदन है कि सभी लोग यथासंभव भाग लें, ताकि आपका दिन भी मंगलमय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।